नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके चलते जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं के बीच विपक्ष के लिए जुबानी हमले तेज हो जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने मान ही लिया कि बीजेपी पांडव और कांग्रेस कौरव है। उन्होंने कहा, अब लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच हो गई है। दरअसल बड़वानी जिले के पानसेमल में बीजेपी उम्मीदवार श्याम बर्डे के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को 5 पांडव कहा, जिसका मतलब सीधा है कि उन्होंने मान लिया है कि कांग्रेस कौरव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी और सेंधवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये कमलनाथ नकुलनाथ कह रहे थे कि बहनों के खाते में पैसा नहीं आएगा, केवल चुनाव तक ही आएगा। ये कोई धोखेबाज कांग्रेस थोड़ी है, यह तो शिवराज सिंह चौहान का वचन है। दुनिया की कोई ताकत लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं कर सकती। सेंधवा की सभा में शिवराज सिंह ने कहा कि खड़गे जी ने मान लिया कि वे कौरव है। महाभारत में तो एक ही धृतराष्ट्र थे जो अपने बेटे को राज्य दिलवाने के लिए लड़ रहे थे और कौरवों के अंत के कारण बने। लेकिन एमपी कांग्रेस में तो दो दो धृतराष्ट्र जो पुत्रों को स्थापित करने में पूरी कांग्रेस की तिलांजलि देकर मानेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार धर्मेश। जी सूरज जी, जैसे कि वर्तमान में राजनीति गरमाई हुई है और चुनाव के आते ही बयानबाजी का जो दौर है वो बहुत तेज हो चुका है, धार जो है वो बहुत तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी और दिग्विजय जी को साफ कहा है कि जैसे धृतराष्ट्र जो थे अपने बच्चों के लिए राज दिलवाने के लिए लड़ते थे, उसी तरह कमलनाथ और नकुलनाथ अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उनकी तुलना जो है धृतराष्ट्र से की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए धर्मेश, ये राजनीति है। जी। राजनीति में जैसा कि चुनाव से पहले जब चर्चा हुई थी तब एक बात आई थी कि आरोप प्रत्यारोप की धार शनय शनय और तेज होगी जी। और वो धार तेज होने के साथ में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ वो व्यक्तिगत भी हो जाएंगे। जी। और ये उसी श्रेणी का एक वार्ता है जिसमें ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में दो धृतराष्ट्र हैं। दरअसल महाभारत काल की हम बात करें तो महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे जी। उन्होंने अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी थी, पूरे परिवार को युद्ध में झोंक दिया था। यही बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में दो धृतराष्ट्र हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में कहा है कि एक तरफ कमलनाथ है और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। कमलनाथ अपने बेटे की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए और दिग्विजय सिंह अपनी महत्वाकांक्षाएं अपनी बेटे की महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए पूरी पार्टी को निपटाने पर तुले हुए हैं। ये शिवराज सिंह चौहान के बयान का आशय है। यहाँ एक बात जरूर है कि जिस तरह से चर्चाओं में आता है, परिवारवाद का आरोप लगता है, कभी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस पर, कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। यहाँ कल जब मध्य प्रदेश के सीधी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। और ये जो परिवारवाद की बात है तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जो कहा है कि यहाँ कांग्रेस के नेताओं को पार्टी से या मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं को, चाहे शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा है कि चाहे कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, ये दोनों केवल अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, अपने बेटों की महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने पार्टी के बाकी नेताओं को, चाहे हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, हम बात करें उन नेताओं की जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, चाहे टिकट वितरण की भी बात करें, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपने पुत्रों की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कई नेताओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। यहाँ एक बात ये जरूर है कि जो बात कही गई है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था पांडव को लेकर के कि कांग्रेस में तो बीजेपी में तो 5 पांडव हैं, तो उन्हीं के बयान पर पलटवार किया गया है और उनको ये बात कहा गया कि हाँ, वो पलटवार
करते हुए उन्होंने जो कहा है कि हाँ ठीक है, ये यदि बीजेपी में पांडव हैं तो हाँ हम 5 पांडव हैं बिल्कुल। और बाकी कांग्रेस में तो कौरव भरे हुए हैं। तो ये कौरव और पांडवों की बात को लेकर के अब शिवराज सिंह चौहान ने जो बयान दिया है कि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। पांडव धर्म के साथ थे और कौरव जो हैं वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये लड़ाई को उन्होंने बता दी कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई। बिल्कुल। तो ये जो बात सामने आ रही है, इस बात को लेकर के ये स्पष्ट हो गया है कि अब ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ये मुद्दा भी हावी होने वाला है। जी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर के जो बात सामने आई है, वो उस मुद्दे को लेकर के अब कहीं न कहीं ये है कि इस मसले को भुनाया जाएगा। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा, जी बिल्कुल धर्मिष्ठा। सूरज जी, साथ ही शिवराज जी ने एक बात और कही है, जैसे कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हम महिला हितैषी पार्टी हैं, महिलाओं के हित में बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षण बिल जो लाए थे, तब भी कांग्रेस ने लगातार ये मुद्दा उठाया था कि महिलाओं को 50% देना चाहिए और अभी लागू करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आई थी। ऐसे में दिग्विजय सिंह जो है महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, और कमलनाथ की अगर बात करें तो कमलनाथ जी ने डबरा की एक बहन को आइटम कहा था। तो ये उनकी कैसी मानसिकता नजर आ रही है, जब वही इस तरह की बयानबाजी करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए करेंगे, तो कैसे महिलाएं इन पर भरोसा करेंगी? नहीं देखिए, मैं बताना चाहूंगा धर्मिष्ठा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति होती है, जी। भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति पर चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, विशेषता है। और इसी विशेषता के चलते जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, एआईसीसी के चीफ हैं, उनका जो बयान सामने आया पांडव वाला, तो उसको उन्होंने भुना लिया और भुनाते हुए कहा कि हाँ बीजेपी में पांडव हैं और हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कांग्रेस में कौरव हैं जो कि अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही बात, क्योंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं पर फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीति शिवराज सरकार ने जी। लाडली बहना योजना की बात कही है, लाडली बहना योजना के माध्यम से पैसा देने की बात की और ये प्रचारित किया गया है। एक वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि उस वीडियो को लेकर शिकायत भी की गई है, कमलनाथ ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि वो एडिटेड वीडियो है और उसको लेकर के हालांकि देश न्यूज उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये बात है कि कमलनाथ उस वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली बहना योजना बंद कर दी। जी। तो उन्होंने ये प्रचारित किया है। और जैसे ही ये बात आई कि कमलनाथ एक महिला के लिए आइटम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह एक महिला के लिए टंचमाल जैसा शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी इन बयानों को भुना रही है। बिल्कुल। और सीधी बात है कि जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बयानों को भुनाना, उन पर पलटवार करना और मुद्दे को भुनाना, मुद्दे को कैश करना बहुत अच्छे से आता है। बिल्कुल। उसी रीति नीति के चलते जो बयान कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आ रहे हैं कि एक तरफ महिला विरोधी बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, एक तरफ कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना बंद करने की बात जो सामने आ रही है, तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी महिला मतदाताओं पर फोकस करते हुए इस बात को प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं को मिलने वाली राशि बंद हो जाएगी। कांग्रेस के नेता महिलाओं के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हैं, उनका ओपिनियन ये होता है, तो वो महिला मतदाताओं पर फोकस करके अपने उसमें पक्ष में करना चाह रही है। दूसरी बात, ये जो बात चल रही है धृतराष्ट्र वाली, जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जी। तो उन्होंने वहां भी उस चीज का उल्लेख किया है और इस चीज का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बात आई है कि 5 पांडव वाली बात आई है, जी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान सामने आया था, उन्होंने जो कहा था कि यदि यहाँ एक तरफ है, क्योंकि पांडव का जो उल्लेख किया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो तंज उन्होंने दिया था, उन्होंने जो कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 3 केंद्रीय एजेंसियां, जिसमें ईडी का जिक्र किया था, सीबीआई का जिक्र किया गया था, तो ये कहा गया था कि ये 5 पांडव हैं और इन 5 पांडवों के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। और उन्होंने कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कांग्रेस के पास एक उम्मीदवार, मतलब प्रति निर्वाचन क्षेत्र पर एक उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी के पास 4 उम्मीदवार हैं। एक कहा था उन्होंने कि पार्टी है जो उम्मीदवार दिखाई दे रही है, और 3 अन्य जो अदृश्य हैं, वो उन अदृश्य को उन्होंने कहा था कि ईडी स्टार प्रचारक की तरह काम कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, सीबीआई उम्मीदवारों के जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अपोजिट में खड़े हैं बीजेपी वालों को, उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। और उन्होंने बताया तीसरा उम्मीदवार है आयकर विभाग, इनकम टैक्स, जो
कांग्रेस प्रत्याशियों को डराने का काम कर रही है। बिल्कुल। ये इस तरह की जो बातें सामने आई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के 5 पांडव हैं। जी। तो इस बात का पलटवार करते हुए जो बात आई कि ठीक, यदि भारतीय जनता पार्टी में पांडव हैं तो वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं बिल्कुल। और कांग्रेस में कौरव हैं। अब ये जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, इसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की प्रतिद्वंदिता से हटा करके जनमानस के पटल पर इस बात की छवि अंकित की जा रही है कि यह कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। बिल्कुल। तो पांडव हमेशा धर्म के साथ रहे हैं, पहले वो परेशान किए गए हैं, उनको सताया गया है कौरवों के द्वारा, और अब यदि कौरव और पांडव मैदान में है तो जीत किसकी कराना है, ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं के मानस पटल पर अंकित किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है और कांग्रेस कौरव है। और जो धृतराष्ट्र की बात आई, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है जी। कि धृतराष्ट्र शब्द का इसलिए उल्लेख किया गया है कि क्योंकि यहाँ पर जैसा कि कल मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक यदि कोई है तो बिल्कुल। वो कांग्रेस बिल्कुल। पार्टी है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र हैं जो पूरी पार्टी को नष्ट कर देंगे, और ये कहीं ना कहीं गायबा ये चीजें देखी जाती हैं। हम बात करें कि कई तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं जहां ये चीजें सामने आ रही हैं कि हाँ, अपने बेटे को स्थापित करना है। कहीं बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वो जो राजनीतिक परिदृश्य में दिखता है, बिल्कुल। सियासी गलियारों में जिन बातों को लेकर चर्चा है कि हाँ, ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा सीट थी कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट, वहां से उन्होंने अपने बेटे को स्थापित कर दिया है। बिल्कुल। पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में वहां से नकुलनाथ को चुनाव लड़ाया। दिग्विजय सिंह अपने बेटे को कमलनाथ सरकार में उन्होंने मंत्री बनाया। अभी भी जो कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी दावेदारी कर रहे थे, खुद को जिताऊ प्रत्याशी बता रहे थे, लेकिन तब भी कुछ सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है। आपको याद होगा धर्मेश कि आप ही जी। ने एक कार्यक्रम में जिक्र किया था बिल्कुल। कि कांग्रेस की सूची आने से पहले नकुलनाथ छिंदवाड़ा के प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके थे। बिल्कुल। तो नकुलनाथ को स्थापित करना, जयवर्धन सिंह को स्थापित करना, ये दो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अपने बेटों के लिए मध्य प्रदेश की जनता से छलावा कर सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचारित की जा रही है। बिल्कुल। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को या कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए समर्पित होकर कार्य करते हैं, उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं को हाशिए पर रख करके केवल अपने बेटों के लिए ये दोनों नेता मध्य प्रदेश के धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्रों को, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये राजनीतिक परिदृश्य में बात प्रचारित की जा रही है। बिल्कुल। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बताया भी है कि वर्तमान में आपने इस पूरी खबर की छवि बता दी कि क्या छवि है इस खबर की और क्या महत्व है। सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे एक यही है कि कांग्रेस ने क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो ये बयान दिया है पांडव बताकर भारतीय जनता पार्टी को, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली है? नहीं, ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे थे कि चुनाव से पहले, जी। जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी की गई, उसके पहले छत्तीसगढ़ का जो प्रकरण था, छत्तीसगढ़ के प्रकरण में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके थे जी। कि ईडी सीबीआई, उनका एक शब्द जो, उनका एक जो बयान आया था कि ईडी सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स जो है, ये छत्तीसगढ़ की गलियों में कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया था। बिल्कुल। उसके पहले हम बात करें कि रायपुर के जो महापौर हैं एजाज ढेबर, उनके भाई को बुलाया गया, ईडी के द्वारा पूछताछ की गई। एक कथित शराब घोटाले की बात आई कि कथित शराब घोटाले को लेकर के उनसे पूछताछ की गई। बिल्कुल। लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला बताया गया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस आया। तो इन सब चीजों को लेकर के ये बार बार पिछले कई माह से ये बात प्रसारित की जा रही है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की एजेंसियों का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर रही है। ये चीजें विपक्ष के द्वारा प्रचारित की जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये है कि विपक्ष के द्वारा यदि ये बात प्रचारित की जा रही है तो उन नेताओं के पास में, हम बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें, वो वर्तमान में शराब नीति को बदलने के उसमें जेल में है। अभी ईडी ने हाल ही में 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक और विधायक को पकड़ा गया है और उस विधायक से भी पूछताछ की बात कही गई है। लेकिन यहाँ ये जो बात पूरी तरह से सामने आ रही है, इन मामलों को समझना होगा कि कांग्रेस इस चीज को भुनाना चाह रही है और जनता में यह इस बात को प्रसारित करना चाह रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया है, जैसे हम कहते हैं ये सेल्फ गोल हो गया है, बिल्कुल। ये हिट विकेट हो गया है। क्योंकि हमने कर्नाटक का चुनाव देखा, कर्नाटक के चुनाव में भी जिस तरह से बजरंग दल की बात कही गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भुनाने की पूरी कोशिश की गई। और
हम छत्तीसगढ़ में देखें जो चीजें चल रही हैं, राजस्थान में जो चीजें चल रही हैं, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो ये जो राज्य है यहाँ पर जो बयानबाजी हो रही है, जैसा मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को कैश करना और उसका अभिप्राय अपने आधार पर जनता में प्रचारित करना भली भांति जानती है। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं, वो इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं कि यदि ये चीज विपक्ष के द्वारा हम पर हमला किया गया है तो इसका हम पलटवार कैसे दे सकते हैं, इसका पलटवार किस स्वरूप में हो सकता है और वो जनमानस के पटल पर किस तरह की छवि अंकित करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि इसे हम सेल्फ गोल कह सकते हैं, हिट विकेट कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए या भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाने के लिए कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और 3 केंद्रीय एजेंसियां ये 5 पांडव हैं, तो उन्होंने बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि पांडव हमेशा धर्म के पक्ष में रहे हैं, धर्म की लड़ाई लड़ी है और दूसरी तरफ यदि कांग्रेस कौरव है तो कौरव हमेशा अधर्म के साथ रहे हैं, अधर्म की लड़ाई लड़ते रहे हैं और जो न्याय पर चलने वाले लोग हैं उन्हें परेशान करते रहे हैं। इस तरह का प्रचार का माहौल अब यहाँ निर्मित हो गया है। बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सूरज जी ने बताया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने की प्लानिंग कर रही थी, यही दाव उन्होंने चला था भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन हुआ इसका सीधा उल्टा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पांडव बता दिया और बदले में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कौरव बताकर जनता के बीच ये साबित कर दिया कि कांग्रेस हमेशा से अधर्म के साथ खड़ी रहती। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसे चुनती है। फिलहाल हमारे खास के कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।